तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 1 शिवपूजन सहाय के एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लगभग हम आप लोगों को 45 क्वेश्चन एमसीक्यू बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा 1893 ईस्वी में। तो इसका ग नंबर आंसर होगा। तो जो है इसका जो है एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? ग नंबर। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का जन्म जो है हमारा अमौरी गांव में हुआ था, या पटना गांव में, या उनवास गांव में, या बक्सर गांव में। तो यहाँ पर देखिए अमौरी गांव हो सकता है, हम मान सकते हैं, लेकिन पटना गांव नहीं जिला है, बक्सर गांव नहीं जिला है, उनवास तो इसका एग्जैक्टली आंसर आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको इसका एग्जैक्टली आंसर होगा उनवास गांव में, यानी कि इसका ग नंबर आंसर जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था? तो हमारा जो है शिवपूजन सहाय का जन्म बक्सर जिला में हुआ था। कहाँ? बक्सर जिला में। तो इसका एग्जैक्टली आंसर ग नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिवपूजन सहाय का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हम लोगों के प्यारे राज्य बिहार में ही शिवपूजन सहाय जी का जन्म हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, यानी कि ख नंबर एग्जैक्टली आंसर सही होगा। शिवपूजन जी का जन्म कब कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था? इस सब को एक ही में आप लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपका जैसा मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो आप लोगों का भी बचपन का नाम होता है, शिवपूजन सहाय जी की भी बचपन का नाम एकदम प्यारा सा भोला भाला भोलानाथ नाम था, यानी कि ग नंबर आंसर एग्जैक्टली सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? शिवपूजन सहाय की प्राथमिक शिक्षा क्या? प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई, कहाँ से शुरू हुई? तो यानी कि उनके गांव से ही प्राथमिक शिक्षा उन्होंने शुरू की। ठीक है, यानी कि इसका घ नंबर एग्जैक्टली सही हो जाएगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिवपूजन सहाय मैट्रिक 10th जो बोर्ड होता है इसी को बॉर्डर कहते हैं, मेन बॉर्डर 10th को ही कहते हैं। ठीक है, जो मेन बॉर्डर कहिए या मैट्रिक पास कब किए? तो 1910 ईस्वी। कब? 1910 ईस्वी में इन्होंने जो 1910 ईस्वी में बॉर्डर यानी कि मैट्रिक पास किया। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शिवपूजन सहाय मैट्रिक पास कब करने के बाद कहाँ गए? तो मैट्रिक पास तो एक कर लिए, अब ये मैट्रिक पास करने के बाद कहाँ गए? तो मैट्रिक पास करने के बाद ये बनारस गए। कहाँ गए? बनारस, यानी कि ग नंबर इसका एग्जैक्टली यहाँ पर ग नंबर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए शिवपूजन सहाय बनारस गए और बनारस में किसकी नौकरी किए? बनारस में किसकी नौकरी किए? नक्कल नवीस की किए। किसकी? नक्कल नवीस की, यानी कि आपका ख नंबर एग्जैक्टली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस आंदोलन के प्रभाव से शिवपूजन सहाय ने नौकरी से त्याग पत्र दिया? तो वो जो है आप लोग के कंफ्यूज करने वाला बहुत सारा आंदोलन होता है। आपको क्या आंदोलन याद रखना है? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा 1922 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? शिवपूजन सहाय ने
किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो शिवपूजन जी ने क्या बालकन, जागरण, हिमालय और माधुरी, यानी कि इन तीनों पत्रों का जो है इन्होंने क्या किया, संपादन किया। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर आप लोग फेयर कर रहे हैं, ओनली आंसर लिख रहे हैं, ओनली आंसर राइट कर रहे हैं, तो आपको जो है इन तीनों को ऐसे बालकन कोमा, जागरण कोमा, हिमालय और माधुरी ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि शॉर्टकट में लिखे हैं आप लोग, बालकन लिखिएगा, हम इसे बालकन लिख दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मतमाला क्या है? मतमाला एक पत्रिका है, और ये पत्रिका किसकी है? मतमाला पत्रिका किसकी है? तो याद रखिएगा, शिवपूजन सहाय की। क्या? शिवपूजन सहाय की जो है ये मतमाला पत्रिका है। अब जो है ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है देहाती दुनिया। क्या? देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? तो देहाती दुनिया क्या है? शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। किसका? शिवपूजन सहाय, यानी कि इसका क नंबर एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है देहाती दुनिया में किसका चित्रण किया गया है? तो देहाती दुनिया में ग्रामीण परिवेश का। किसका? ग्रामीण परिवेश। अब ग्रामीण मतलब क्या होता है? गाँव, परिवेश मतलब वेशभूषा, यानी कि गांव के परिवेश भूषा का जो है चित्रण किया गया है। ठीक है, अब क्या है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी का प्लॉट देखिए, प्लॉट इस तरह लिखा गया, टाइपिंग में गलत हो गया है, प्लॉट। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है? कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है? शिवपूजन जी है। आप लोगों को तो ये पता ही होगा, मुश्किल से जो बच्चे पढ़ते नहीं है इनको पता नहीं होगा, तो मैंने बता दिया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ख नंबर इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिवपूजन रचनावली को कितने भागों में बांटा गया है? जो है शिवपूजन रचनावली है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? एग्जैक्टली हमारा बेसिकली कितने? 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि आपका ग नंबर आंसर एग्जैक्ट सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी का प्लॉट को वैसे ही लिख लीजिएगा जैसे बताएं। कहानी का प्लॉट के विद्या, कहानी के प्लॉट कौन सी विद्या है? कहानी का प्लॉट, इसमें भी कंफ्यूज होता है बहुत फ्रेंड्स को, बहुत दोस्तों को, बहुत बहनों को। देखिए, उपन्यास, कविता, कहानी, जीवनी, देखिए ये सब क्या है? विद्या है। क्या है? विद्या है। अब इनमें से ये कहानी का प्लॉट कौन सी विद्या है? अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा भी कहानी का प्लॉट पाठ्य के नाम से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हेडलाइन देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कहानी, तो क्या होगा? कहानी होगा, यानी कि ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कहानी के प्लॉट में कौन सी स्थान, कहानी के प्लॉट में किसका स्थान निर्धारित किया गया है? तो एकदम सिंपल बात है, भगजोगनी जो है, भगजोगनी क्या है? नारी है। तो जो है नारी का जो स्थान निरूपित किया गया है, तो का नंबर आंसर बेसिकली सही हो जाएगा एग्जैक्टली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलक दहेज। क्या? तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो तिलक दहेज के जमाने में लड़कियां पैदा करना एकदम मूर्खता है, तो कौन नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लगभग 45 पीडीएफ डाउनलोड किए हैं, 45 पीडीएफ इस वीडियो में है। अगर आप लोगों को इस पाठ को एकदम बेसिकली समझना है तो इस सारे पीडीएफ को देख लीजिएगा, आपका पाठ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 नंबर, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार कौन हुई? रामा देवी, भगवानी, भगजोगनी, तुर्की, कौन होगा? इसका जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ग नंबर। क्या? ग नंबर, यानी कि भगजोगनी।
तो तिलक दहेज के क्रूरता की शिकार भगजोगनी थी। आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पाठ में जो किताब दिया है उसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, एकदम मन से पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारा स्टार देखिएगा तो आपको एकदम सही में समझ आएगा और आप लोग इसका आंसर भी एकदम चुटकियों में देंगे, ऐसे चुटकियों में देंगे, ठीक है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, एक बार इस किताब को पढ़ लीजिए और जो है इस स्टार को देखिए, एकदम आपको चुटकी में समझ आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, भगजोगनी का विवाह किससे हुआ। अब ये भी किताब में दिया है, ठीक है। तो 40 से 42 साल के लड़के से बेचारी भगजोगनी का विवाह हुआ। बेचारी भगजोगनी एकदम इतना सुंदर थी, लेकिन एक गरीब घर की बेटी थी। अब गरीब घर यानी कि गरीबी की दलदल में सुंदरता का क्या काम। यानी कि अगर तुम सुंदर हो, मान लो तुम सुंदर ही हो और तुम गरीब घर में पैदा होते और वो सुंदरता के क्या फायदा, जब गरीब घर में संवारने के लिए तेल ना हो, संवारने के लिए साबुन ना हो, नहाने के लिए साबुन ना हो, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ना हो, तो ये सुंदरता किस काम का। इसीलिए जो है ये सुंदर थी लेकिन गरीब घर में पैदा हुई और इसके लिए इसको सजने के लिए कोई सामान भी नहीं था। यहाँ तक कि इसके जो है सर में तेल लगाने के लिए तेल भी नहीं था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहानी लिखने की प्रेरणा किसको नहीं है। अब देखिए कहानी इतना दुखदाई है कि ये कहानी को लिखने का लेखक को प्रेरणा नहीं है। ये कहानी कितना दुखाई है आप लोग ही सोचिए। अगर आप लोग इस कहानी को मन से पढ़िएगा ना, किसी वीडियो को देखिएगा, कहानी को वीडियो में बदल के बताएगा ना, एकदम आपके आंखों में रोना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी किसके दिए जलाते थे। तो एकदम जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर किताब को मेरे कहने से, तो घी के दिए जलाते थे। किसके, घी के दिए, और घी के दिए जलाते थे। और जब दरोगा जी टपक गए तो किसके दिए जलाए, सत्तू खाने पर भी इनको जो आफत हो गया। तो चलिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि दरोगा जी कौन थे। लो भाई, दरोगा जी कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, लेखक के भाई, मुंशी जी के बड़े भाई, पुलिस अफसर और जो है गांव के प्रधान। तो जो है ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं। तो यानी कि हमारा ख नंबर आंसर एग्जैक्टली क्या, ख नंबर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। यानी कि मुंशी जी के बड़े भाई थे दरोगा जी। अब देखिए मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, ये जो है आप लोगों ने देखा है ये 24 नंबर क्वेश्चन, दरोगा जी के कौन थे, मुंशी जी के बड़े भाई। अब यहाँ पर दिया है मुंशी जी के बड़े भाई कौन थे, तो क्या थे, दरोगा थे। एकदम आप लोग क्वेश्चन को भी देखिए और क्वेश्चन को भी देखकर आंसर निकाल सकते हैं, एकदम कोई इसमें भारी बात नहीं है। तो क्या थे, मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा, तो ग नंबर आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, दरोगा जी ने जो कुछ कमाया वह अपने जिंदगी में ही क्या कर डाला। दरोगा जी ने जो कुछ कमाया वह अपने जिंदगी में ही फूक टाप डाला। यानी कि घ नंबर आंसर आपका एग्जैक्टली सही होगा। तो दरोगा जी ने जो कुछ कमाया वो अपने जिंदगी में ही क्या कर डाला, फूक दिया, टाप डाला। यानी कि वो फूक दिया टाप डाला वैसे नहीं, जो कुछ कमाया अपने ही जिंदगी में खर्च कर डाला, अपनी ही जिंदगी में पूरा उड़ा डाला। ऐसे नहीं सोचिएगा कि जो कुछ कमाया उसको जला उला के भस्म कर दिया, वैसे नहीं। यानी कि जो कुछ कमाया अपनी ही जिंदगी में खर्च कर डाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, दरोगा जी को किससे प्रेम था। दरोगा जी को तुर्की घोड़ी से प्रेम था। किससे, तुर्की घोड़ी से। तो इसका कौन नंबर आंसर एग्जैक्टली आपको सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दरोगा जी की घोड़ी कितने रुपए की थी। तो दरोगा जी की घोड़ी एकदम 7 रुपए की थी। कितना, ओनली 7 रुपीज, ओनली 7 रुपीज। कितना, ओनली 7 रुपीज। एकदम जो है ये मुंशी जी के दरोगा जी के
घोड़ी कितने रुपए की थी? एकदम 7 रुपए की थी, यानी ख नंबर आंसर एग्जैक्टली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दरोगा जी की घोड़ी की क्या थी? तो दरोगा जी की घोड़ी आप लोगों को मैं बता दूं एकदम बेसिकली रूप से दरोगा जी की घोड़ी बारूद की पुड़िया थी। बारूद की पुड़िया कैसे? बारूद को आप लोग जब जलाते हैं तो बारूद को जलाते हैं, मान लीजिए ये बारूद है, बारूद को अब जब आप लोग बारूद को ये देखिए ये माचिस है, बारूद को ये माचिस है। अब माचिस को अब जब जलाते हैं, बारूद को जब माचिस से जलाते हैं तो एकदम कितना ये फप करता है, कितना एकदम ऐसे भाग से वो मारता है ऐसे। तो वैसे ही उनकी घोड़ी थी बारूद की पुड़िया थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा है कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो क्या थी? मोहब्बती घोड़ी। उनकी तरक्की रुकने की वजह थी मोहब्बती घोड़ी, यानी कि ग नंबर आंसर मोहब्बती घोड़ी। ग नंबर आंसर एग्जैक्टली सही हो जाएगा। हमारा जो है 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे, यहाँ पर देखिए आड़ा लिखा है तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, वो टाइपिंग में गलती हो गया है, उड़ीन ऐसे होता है उड़ीन। ठीक है, इसको जो है आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है गलत है। तो कैसे उड़ीन हुए? तो घोड़ी बेचकर। मुंशी जी के पास तो अब कुछ बचा नहीं था, बस वही घोड़ी बचा था। अब उसी को बेचकर जो है वो उनके बड़े भाई दरोगा जी की श्राद्ध कराए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? मुंशी जी दरोगा जी की श्राद्ध की क्या बेचकर कराए? तो क्या घोड़ी बेचकर। आप लोगों को बता भी दिए हैं कौन नंबर क्वेश्चन, या नहीं भी बताए हैं तो आप लोग क्वेश्चन इसके पीछे वाला क्वेश्चन से भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसकी चिलम कभी ठंडी नहीं होती थी? तो मुंशी जी की कभी चिलम ठंडी ही नहीं होती थी। क्या मुंशी जी की चिलम कभी ठंडी नहीं होती थी? और जब दरोगा जी क्या, ओ भाई, और जब दरोगा जी टपक गए तो मुंशी जी को क्या, मुंशी जी को सत्तू खाने पर भी आफत आ गया। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए माय डियर, 34 नंबर क्वेश्चन है किसके जमाने में मुंशी जी के घर हर साल जलसा होता था? तो आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं मुंशी जी से पहले कौन थे, यानी कि मुंशी जी के जमाने, मुंशी जी कब अपना ऐशो आराम करते थे? तो कब? दरोगा जी के जमाने में। तो इसका एग्जैक्टली आंसर ग नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दरोगा जी के मरते ही किसकी चिलम ठंडी के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गया? तो मुंशी जी के किसके मरने के दरोगा जी के मरते ही किसकी चिलम ठंडी हो गई? तुर्की चिलम पीता है मुंशी जी की। क्या? मुंशी जी की। तो मुंशी जी की चिलम ठंडी हो गई, और चिलम के साथ साथ क्या, चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गया। ठंडी मतलब यानी कि जब दरोगा जी थे तो एकदम सब गर्म था, यानी कि चिलम हमेशा गर्म, यानी कि हमेशा वो चिलम पीते रहते थे। ठीक है, चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं क्या कह रहा है। थानेदार की कमाई और फूस का तापना, ये मुहावरा जो आपकी किताब में दिया है इसे आप लोग देख सकते हैं। थानेदार की कमाई और क्या, फूस का तापना दोनों बराबर है। और दोनों कैसे बराबर है, इसका ख नंबर आंसर होगा, लिख लीजिएगा। अब समझ लीजिए कैसे बराबर है, दोनों बराबर है। कैसे? मान लीजिए इसका एग्जैक्टली इस पार्ट के ही कुछ व्यक्तियों पर बता देते हैं। मान लीजिए दरोगा जी जब थे तो मुंशी जी का चिलम
चूल्हा चक्की, मुंशी जी का चूल्हा चक्की, चिलम चूल्हा चक्की कोई भी ठंडा नहीं होता था, हर हमेशा गर्म होता था और हर साल जलसा होता था। लेकिन लेकिन देखिए, लेकिन जब दरोगा जी मर गए तो इसी प्रकार जब दरोगा जी मर गए तो उनका जो ये चूल्हा चक्की जलसा सब खत्म। तो ये क्या हो गए एकदम, ये जो है इनके पास क्या बचा, ठेंगा बचा, क्या ठेंगा बचा इनके पास। उसी प्रकार देखिए फूस का तापना यानी पुआल, देखे हैं पुआल, इसको भोजपुरी में पोरा कहते हैं, क्या पोरा। और पुआल को जब जलाते हैं आप तो जब तक वो जलता है तब तक कितना ताप देता है, कितना ताप, बहुत ज़्यादा ताप देता है। तो और जैसे जलता है एकदम राख बदलता है, एकदम समेट देता है, एकदम जो ज़मीन में समेट देता है, एकदम राख होकर इतना सा हो जाता है, इतना सारा होता है और इतनी सा हो जाता है। और उसको पैरों से दबाइएगा ना तो एकदम पीस कर हो जाएगा, एकदम ज़मीन में सट जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसी उदाहरण पर इसको लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दरोगा जी ने दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी को कितने लड़के हुए थे, लड़के। तो दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी को 4 से 5 लड़के हुए थे। और जब दरोगा जी जब टपक गए तो मुंशी जी को क्या हुआ, वो 4 से 5 जो लड़के थे वो भी मर गए। और फिर बाद में मुंशी जी को क्या हुआ, एक जो है लड़की हुआ और उसका क्या नाम था, भगजोगनी, उसका ही नाम था भगजोगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसका गौन नंबर है सर, सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या है 38 नंबर क्वेश्चन, क्या है 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किन की 5 उंगलियां घी में डूबी रहती थी। तो जो है मुंशी जी की 5 उंगलियां घी में डूबी रहती थी, किनकी, मुंशी जी की। तो इसका एग्जैक्टली आंसर घ नंबर आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुंशी जी की टांगे जब दरिद्रता की दलदल में फंसी तो क्या पैदा हुआ। तो हमने आपको बता दिया है क्या पैदा हुआ, लड़की पैदा हुआ। और इस लड़की का क्या नाम था, हम बताए हैं अभी, भगजोगनी। जो भाई ने कमेंट में भगजोगनी लिख दिया है वो भाई से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग बहुत अच्छी से तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका घ नंबर आंसर जो है एकदम सही हो जाएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन जन्मते ही अपने माँ के दूध से वंचित होगा। बेचारी जो है भगजोगनी जन्मते ही अपने माँ के दूध से वंचित हो गई। तो इसका ग नंबर एग्जैक्टली सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, और माँ के दूध से वंचित बच्चे को क्या कहा जाता है। तो टूअर, इसको हम लोग शॉर्टकट में इसको कहते हैं हम लोग टूअर टापर, क्या टूअर टापर ही नहीं कहते हैं। यानी कि ख नंबर आंसर एग्जैक्टली सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन अंधेरे घर की दीपक थी। भगजोगनी जैसे भी थी वो क्या थी, अंधेरे घर की दीपक थी। यानी कि ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम अगर 43 नंबर क्वेश्चन के, दरिद्रता की राक्षसी ने किनकी सुंदरता नष्ट की थी। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर दरिद्रता की राक्षसी किसको कहा गया है, गरीबी ने जो है भगजोगनी की सुंदरता को ही नष्ट कर दिया। अब मान लीजिए आप गरीबी में है और भगजोगनी ऐसी थी कि इसको जो है शरीर में इसके माथे में बाल में तेल लगाने के लिए चुल्लू भर तेल भी नहीं था। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि वो कितना गरीब थी। गरीब ऊपर से सुंदर, अमिला। तो ये सुंदरता किस काम का, ठीक है। तो इसका घ नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब हमें 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अर्थ की बात हो जाए। प्रकृति में भगजोगनी का अर्थ क्या होता है। तो प्रकृति में भगजोगनी का अर्थ क्या होता है,
कीट पतंग, क्या होता है? कीट पतंग। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? क्या होगा? कमेंट करो। यानी कि ख नंबर आंसर एग्जैक्टली सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा गरीब गरीब घर की लड़कियां कैसी होती है? सीधी और भोली? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं हो सकती है। अमीर और सुंदर। गरीब घर की लड़कियां अमीर कैसे होती है? ए भाई, ये तो सेंटेंस ही गलत है क्या? वो सुंदर तो हो सकती है लेकिन अमीर नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। कंजूस और चतुर। ले भाई, यही हो सकता है, हमको यही है। गन नंबर है सर, कंजूस और चतुर यही होगा। ठीक है, अब जो है आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक्स, क्या? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो दोस्तों, आप लोगों से मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जब इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब आप लोगों ने लास्ट तक देखा तो इस वीडियो आपको जो है इस वीडियो को लाइक कर देना है और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और हो सके आप लोग से मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, और हो सके तो क्या हो सके तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। हम वीडियो किस बना रहे हैं? वीडियो इसीलिए ना बना रहे हैं कि हमको ये आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट से मैं एक स्मार्ट बोर्ड खरीदूँ और जो है आप लोग को एकदम आसानी से पढ़ाऊँ, एकदम समझा के हम अपना फेस टू फेस आपको समझाएं। तो आप लोगों को आप लोग कम से कम सब्सक्राइब नहीं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आप लोग से यही आशा है, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्या इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। एकदम सेम टू ऐसे ही लिखाएंगे टाइपिंग करके। बहुत मेहनत लगता है यार, पहले कॉपी में लिखो, उसके बाद उस कॉपी में से मोबाइल में टाइपिंग करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।